क्वेश्चन है आपके सामने, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कोयल इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज 20:1। देखो जब भी ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आया तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वो होता है NP/NS इक्वल्स VP/VS इक्वल्स IS/IP। इसका ध्यान रखना हमेशा, करंट इन सब का उल्टा होता है हमेशा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन है जो रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स का प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब NP/NS यहां पर दे दिया गया है 20/1। इफ 40 वोल्ट AC इज अप्लाइड, जो आप अप्लाइड कर रहे हो हमेशा प्राइमरी पे होगा और जो आउटपुट पे मिलेगा वो सेकेंडरी पे होगा। तो मतलब आप प्राइमरी पे दे रहे हो, VP दे रहे हो 240 वोल्ट यहां पर दे रहे हो, इज अप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स टू द प्राइमरी कोयल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ए 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कहां जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी पे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो इनपुट पे आएगा उस पे हमेशा P लगाना है छोटा सा, और जो आउटपुट पे होगा उस पे S लिखना है, ठीक है। देन करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द सोर्स क्या होता है, जो इनपुट में होता है, यानी आपको IP फाइंड करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको सोल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको IP पे पहुंचना है, तो जो आपका एम है उसको लिख लीजिए पहले। करंट किसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स IR। तो मतलब आपको रेजिस्टेंस भी प्राइमरी का चाहिएगा, आपको करंट भी जो है वो प्राइमरी का चाहिएगा, आपको पोटेंशियल भी क्या चाहिएगा, प्राइमरी का चाहिएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। लेकिन आपको प्राइमरी का रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे दिक्कत ये है ना, तो ये तो फेल हो जाएगा यहाँ पे। आप इसकी हेल्प लेंगे इसके अंदर, तो फॉर्मूला लगेगा NP/NS इक्वल्स VP/VS इक्वल्स IS/IP। अब ये तो पता है आपको कितना है, 20/1 है। आपको प्राइमरी पे वोल्टेज भी पता है 240 है अपॉन VS। तो यहां से VS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 वोल्ट यहां से आपकी सेकेंडरी की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंडरी का रेजिस्टेंस भी आपको दिया गया है, कोई बात नहीं, इनका यूज V इक्वल्स IR में लगाएंगे। V इक्वल्स IR, बस ये सेकेंडरी की वैल्यू रखेंगे हर एक। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, IS नहीं पता हमें, और RS कितना है 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। तो सेकेंडरी पे करंट आ गया 2 एम्पियर। बस कुछ नहीं करना है, अब फिर से इन दोनों को रख दो साथ में, तो क्या हो जाएगा NP/NS इक्वल्स IS/IP। NP यहां पर कितना हो जाता है 20/1 हो जाएगा। IS यहां पर कितना है हमारा 2 आया देखो अभी, और IP आपको फाइंड करना है, तो IP यहां से आ जाएगा 2/20, दैट इज 0.1 एम्पियर आंसर, यानी डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। फॉर्मूले दो यूज हो रखे हैं इसमें, एक तो ये वाला और एक V इक्वल्स IR वाला। हमने प्राइमरी पे लगाने की कोशिश की डायरेक्टली V इक्वल्स IR। दिक्कत क्या मिली हमें, दिक्कत मिली कि भाई RP तो पता ही नहीं, प्राइमरी का रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, सेकेंडरी का दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो चीज पता है पहले वो निकालो। सेकेंडरी पे वोल्टेज निकाल ली, उसमें रख लिया हमने V इक्वल्स IR। सेकेंडरी पे V इक्वल टू IR लगाना आसान है क्योंकि सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वहां से सेकेंडरी का करंट आ गया, इसमें रख के फिर प्राइमरी का करंट निकाल लेंगे आप। तो ऐसे इसको सोल्व करना है, सोचना है। वहां पे फॉर्मूले दो यूज होंगे, एक तो ये वाला, एक V इक्वल्स IR, लेकिन यूज कहां पे करना है, प्राइमरी पे करना है, सेकेंडरी पे करना है, ये आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है।